नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज आपके सामने सुबह-सुबह यूट्यूब पर लाइव आया हूँ और वो इसलिए आया हूँ क्योंकि कई लोगों ने मुझे ये सलाह दी कि मैं फ़ेसबुक पर जो कहानी आपको लिखकर पढ़ाता हूँ, वो कहानी मैं अब आपको सुनाया भी करूँ। तो आज कम से कम मुझे नहीं पता कि मैं हर रोज़ ऐसा कर पाऊँगा कि नहीं। देखिए, सुबह-सुबह आपके सामने चला आया हूँ। सुबह जगते ही मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और कहानी लिखने के बाद मैं उसका वीडियो भी बना रहा हूँ, मतलब ऑडियो बना रहा हूँ एक तरीके से, ताकि कुछ लोग पढ़ पाएँ, कुछ लोग सुन पाएँ और दोनों बातें आपकी इच्छा के मुताबिक हो रही हैं। कई लोग कल मुझसे उन्होंने बताया कि संजय सिन्हा जी आप बहुत थके-थके लग रहे हैं। तो अब थके-थके तो लगूंगा ही, इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ मैं, लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ और शूटिंग करना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ मुझे खुद ही करना है, मेरे पास अभी कोई असिस्टेंट भी नहीं है। तो जो कुछ भी कर रहा हूँ ठीक है, सब आपके बीच में आने में मुझे कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है। तो अभी मैं एकदम बढ़िया सी कहानी लेकर आपके पास आया हूँ और आप देखिएगा भी, पढ़िएगा भी। और शुक्रिया मैं कहना चाहता हूँ कि कल मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एम नहीं के चाहिए, तो आप लोगों ने 1K लाइक जो दबाया है वही मेरे लिए बहुत है, मैं बहुत खुश हूँ। और आज भी आप 1K दबाइएगा और मैं अलग अलग टाइम पर कोशिश करूँगा कि आपके सामने वीडियो लेकर आता रहूँ। तो आज की कहानी जो कि आप सुनेंगे और पढ़ेंगे दोनों तरीके से। कहानी का नाम मैंने रखा है प्रिंसिपल के कंधे पर दुनाली। कई साल पहले कुछ समय मैं अपने ननिहाल आरा में रहा। आरा आप जानते हैं बिहार में है। तो आरा के बारे में एक और बहुत मशहूर बात थी, है भी शायद, कि आरा जिला घर बा कोना बात के डर बा। तो मेरा ननिहाल आरा में है और मैं कुछ समय वहाँ पर रहा। तब वहाँ बहुत सारे स्कूल रहे होंगे, लेकिन तीन अच्छे स्कूल थे: जैन स्कूल, मिशन स्कूल और जिला स्कूल। क्योंकि जिला स्कूल सरकारी था, इसलिए आप उसे सरकारी कैटेगरी में ही अच्छा मानिए। बाकी दोनों प्राइवेट स्कूल थे और जिला स्कूल से मेरी समझ में ज़्यादा अच्छे रहे होंगे या थे। लेकिन एक और स्कूल था जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, और वो स्कूल था क्षत्रिय स्कूल। जिन दिनों मैं वहाँ था, क्षत्रिय स्कूल गुंडागर्दी और बदमाशी के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन वहाँ अचानक एक नए प्रिंसिपल साहब का आगमन हुआ। मुझे ठीक से नाम याद नहीं है, मैं बहुत पुरानी बात है, करीब 40 42 45 साल बात होगी पुरानी। तो उनका नाम था TN सिंह। देखिए, नाम गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी यादों के सहारे उनको याद कर रहा हूँ। सिंह साहब स्कूल के नए प्रिंसिपल बने, ये खबर नहीं थी। खबर ये थी कि वो स्कूल में कंधे पर दुनाली बंदूक लटका कर आते थे। दुनाली होगी या सामान्य बंदूक हो, ये भी मुझे नहीं पता है ठीक से, लेकिन चर्चा ये थी कि वो बंदूक लटका कर आते थे। जल्दी ही स्कूल में प्रिंसिपल साहब की दबंगई के किस्से चर्चित हो गए। खूब चर्चा में आया कि प्रिंसिपल साहब आए हैं जो बंदूक लटका कर आते हैं। कुछ ही दिन बीते होंगे, सुनने में आया कि क्षत्रिय स्कूल टेकुआ की तरह सीधा हो गया है। मतलब टेकुआ समझते हैं ना आप? स्कूल के सारे गुंडे बदमाश जो थे, उनको निर्देश दे दिया गया था कि वो या तो सुधर जाएं या वहाँ से निकल जाएं। साल बीतते बीतते आरा का वह क्षत्रिय स्कूल, जो एक नंबर का बदमाश स्कूल था गुंडागर्दी के मामले में, वो अच्छाई में एक नंबर पर पहुंच गया। मतलब वो एक बहुत अच्छा स्कूल माना जाने लगा। मुझे नहीं पता कि प्रिंसिपल साहब किस विषय के, मतलब शिक्षक रहे होंगे, टीचर रहे होंगे, या किस विषय में वो पारंगत रहे होंगे, लेकिन उन्होंने स्कूल को सुधार दिया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहीं स्कूल में मारपीट की घटना की कोई शिकायत आई नहीं कि प्रिंसिपल साहब मतलब खुद पहुंच जाते थे वहाँ पर और दोनों हाथ पांव से जो लोग बदमाश होते थे उनका इलाज करते थे। और कहा जाता है कि बदमाश बच्चे उनके आगे थर थर कांपने लगे थे। मुझे आज की स्थिति नहीं पता है, मैं तो बहुत पुरानी, मतलब मैंने बताया ना, 40 42 45 साल पुरानी यादों को कुरेद रहा हूँ। लेकिन ये सच है कि सिर्फ एक प्रिंसिपल की ठसक के कारण क्षत्रिय स्कूल वहाँ के बेहतरीन स्कूलों में समाहित हो गया था। अच्छे घर के बच्चे वहाँ एडमिशन पाने के लिए तरसने लगे थे। अब प्रश्न ये उठेगा कि आज मैंने ये कहानी आपको सुनाई ही क्यों? जी हाँ, बिल्कुल सवाल उठना चाहिए कि आज मैं आरा के उस क्षत्रिय स्कूल की यादों की कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेटेस्ट जानकारी भी वहाँ की नहीं है। फिर क्यों सुना रहा हूँ? संजय सिन्हा आपसे ये कहना चाहते हैं कि राजा दो तरह के होते हैं। एक स्वप्न दृष्टा, जिसे अंग्रेजी में विजनरी कह सकते हैं, और दूसरा कुशल प्रशासक। दोनों में ही जो भाव होता है, प्रजा का हित होता है। हालांकि इसके मूल में राजा हित ही सर्वोपरि है, राजा का हित जो है वही सबसे ऊपर होता है, लेकिन फिर भी प्रजा हित भी इसमें समाहित है, विजनरी में भी और कुशल प्रशासक में भी।
इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है लुंज पुंज। तो मैं अभी मतलब उनकी चर्चा नहीं कर रहा जो लुंज पुंज राजा होते हैं या जो विजनरी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे तरह के लोग आए और हम आज जिस राजा की बात कर रहे हैं उसका मतलब हुआ प्रधानमंत्री। तो ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री के तौर पर विजनरी थे, राजीव गांधी भी विजनरी थे, इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो कुशल प्रशासक की गिनती में उनकी आती है। मतलब ठीक है कि ये तीनों अपने अपने कारणों से बहुत अलोकप्रिय भी थे, बदनाम भी हुए, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से इनकी कैटेगरी जो सुनी है, जो हमने थोड़ा बहुत उनके बारे में जाना पढ़ा है, उसके हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ या बोल रहा हूँ। लेकिन संजय सिन्हा आज आपको उनकी कहानी सुनाने ही नहीं जा रहे हैं। यहाँ तो कहानी है जिस राजा की कि वो मतलब आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तो जो मैं कह रहा हूँ कि राजा कैसे कैसे होते हैं ये आपको बता रहा हूँ, ये चर्चा का विषय नहीं है। आज आपसे सिर्फ ये कहना है, जी हाँ, जिस मूल विषय पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ वो ये है कि अपने योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था, क्यों एक योगी को, एक संत को क्यों बनना चाहिए था मुख्यमंत्री। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा है कि चाहे जिस तरह भी हो, लेकिन उन्होंने यूपी में अपराधियों की कमर तो तोड़ दी है। मतलब मैं उन्हें कुशल प्रशासक की कैटेगरी में समाहित पाता हूँ। आप ऐसा मत सोचने लगिएगा कि संजय सिन्हा आज किसी पार्टी पक्ष की कथा आपको सुना रहे हैं, क्योंकि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ऐसी कोई कहानी कभी बताता नहीं, किसी राजनेता को महान और किसी को घटिया कभी बोलता नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ इसलिए मैं ये महसूस करता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में नोएडा से टुटपुंजी अपराधी लापता हो गए हैं। अब उनमें भय व्याप्त हो गया है। योगी आदित्यनाथ की बाकी नीतियों पर चाहे जो कुछ भी हम कहें, लेकिन एक सच्चाई ये है कि उन्होंने अपराधियों के मन में भय व्याप्त किया है। मैं जानता हूं कि भय का शासन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, पर जब स्थिति आरा के क्षत्रिय स्कूल जैसी हो जाए तो फिर भय असल में इलाज करना ही होता है। मैं अभी नोएडा में हूँ, मेरा ऑफिस फिल्म सिटी के सेक्टर 16 में हुआ करता था, और एक ऐसा दौर भी था जब रात में राह चलते लोगों की गाड़ियाँ भी छीन ली जाती थी, उनके पैसे लूट लिए जाते थे। ऐसी खबर आपने बहुत बार सुनी होगी कि वो लूट कर ले गए ग्रेटर नोएडा तक और फिर उन्होंने एटीएम से पैसे निकलवाए, मारा पीटा, फिर गाड़ी लेकर भाग गए, सब खबरें आती थी। और मेरी जान पहचान में बहुत से लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। मतलब कुल मिलाकर यह था कि देर रात नोएडा आने में लोगों को डर लगता था, लेकिन अब वो डर नहीं है। नोएडा की स्थिति कभी आरा के क्षत्रिय स्कूल जैसी ही थी। फिर कोई सिंह साहब प्रिंसिपल बनकर आए तो स्कूल का नाम बिल्कुल ठीक हो गया। पढ़ाई का मुझे नहीं पता। यूपी और बिहार ये दोनों राज्य शुरू से अपराध के लिए बदनाम रहे हैं। बिहार में अपराध एक समय अपने चरम पर पहुंचा और मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जो उस काल में बिहार छोड़कर सदा के लिए कहीं और बस गए। कायदे से, जी हाँ, कायदे से एक राजा को यह पता होना चाहिए कि कोई उसके राज को छोड़कर कहीं और जा रहा है तो क्यों जा रहा है। देखिए, प्रजा खुश नहीं है किन्हीं कारणों से, और वो छोड़कर वहाँ से जाए तो राजा के लिए चिंता का विषय वो होना चाहिए, खुशी का विषय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यूपी में भी काफ़ी गुंडागर्दी का बोलबाला रहा है पहले से। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जो अपनी बेटी बिहार यूपी में ब्याहने को तैयार भी नहीं होते थे, सिर्फ गुंडागर्दी और अपराध के कारण। मैं खुद मानता हूं, जबकि मेरा जन्म ही बिहार में हुआ है, ये दोनों राज्य गैर सुकून के राज्य रहे, सिर्फ गुंडागर्दी और भय के कारण। नीतिगत बातें अपनी जगह हैं, पर आम आदमी को गुंडागर्दी से त्रस्त नहीं रहना चाहिए। वैसे अपराध राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कम नहीं, लेकिन जो दुर्दशा बिहार और यूपी के हुक्मरानों ने वहाँ की जो स्थिति की, वो उसका कोई मुकाबला मुझे नहीं लगता कहीं और है। यहाँ कभी विजनरी राजा आए ही नहीं। जो आए अपनी सत्ता बचाने में लगे रहे, अपनी सत्ता बढ़ाने में लगे रहे, कमाने में लगे रहे, और जनता बाप बाप करती रही। वो साउथी में कहते हैं ना, भाषा जो है वो परवाह ले, उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी, चिंता ही नहीं थी कि जनता क्या कर रही है। लेकिन जब आरा के क्षत्रिय स्कूल में टीएन सिंह का शासन हुआ, गुंडे मवाली जितना घबराए, आम विद्यार्थी बहुत खुश हुए। यूपी अब एक मामले में आरा का क्षत्रिय स्कूल मुझे दिख रहा है। शरीफ लोग भय रहित लग रहे हैं। वैसे तो प्रिंसिपल की जेब में कलम ही ठीक होती है, लेकिन जब विद्यार्थी बंदूक लेकर स्कूल आए तो प्रिंसिपल के कंधे पर दुनाली की ज़रूरत हो जाती है। बस इतना ही आज कहना था,
और मैंने एक प्रयोग के तौर पर यह कोशिश की है कि मैं लिख करके फिर उसका वीडियो बना करके आपके सामने आया हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आप लाइक भी करेंगे, और वो घंटी वंटी जो होता है वो सब तो आप खैर कर ही देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं खूब कोशिश करूँगा कि दिन में कई बार आपके पास आता रहूँ, कई बार कुछ नई बातें लेकर आता रहूँ, कई बार आपके मन की बात सुनाऊँ, कई बार अपनी बात आपको सुनाऊँ, ये सब करता रहूँगा। पर डिपेंड किस पर करता है? डिपेंड इस बात पर करता है कि आप टकाटक लाइक बटन जो है वो कितने किस तरह दबा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन कितना बढ़ा रहे हैं, ये सब तो करना पड़ेगा ना बाबा। तो आप अपने हैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा थका देखूँ तो परेशान ना हो। मैं वैसे भी कम सोता हूँ और आजकल तो ज़्यादा मेहनत आप मुझसे करवा रहे हैं, तो वो सब मैं कर रहा हूँ, आपके सामने आ रहा हूँ और आता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, नमस्ते।